भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश त्रिपाठी जी से आग्रह करते कि हम सभी कार्यकर्ता बंधुओं को अपनी बारी से संचित करें। इसके पहले जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी। आत्मनिर्भर भारत की इस कार्यशाला के सम्मानित अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पट्टी नगर मंडल अध्यक्ष आदरणीय रमेश जसोनी जी, सम्मानित क्षेत्र पंचायत प्रमुख आदरणीय राकेश कुमार सिंह जी, हम सबके अध्यक्ष, मंचासीन जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ आदरणीय अशोक श्रीवास्तव जी, नगर पंचायत पट्टी के सम्मानित अध्यक्ष महामंत्री पट्टी नगर मंडल भाजपा आदरणीय अशोक जायसवाल जी, महामंत्री मामा खंडेलवाल जी, आदरणीय आलोक सोनी जी, आदरणीय हम सबके वरिष्ठ हमारे पूज्य पिताजी के पास आते थे, पिताजी भी आपके पास आते थे, डॉक्टर के.एल. विश्वकर्मा जी मेरे साथ संगठन के जिला मंत्री थे, आदरणीय शिव कुमार चौरसिया जी, आदरणीय अजय सिंह राजू जी, आदरणीय अमरजीत वर्मा जी, आदरणीय नरेंद्र तिवारी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी पट्टी के गणमान्य नागरिक बंधुओं, सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहेंगे पट्टी मंडल के सम्मानित अध्यक्ष रमेश जसोनी जी का, क्योंकि 28, 29, 30 सितंबर में कार्यशाला होनी थी। पहले ही दिन ये कार्यशाला आयोजित करके पूरे जनपद में आपने एक अच्छा काम किया है। एक बार ताली बजा करके आप अभी प्रमुख जी पूछ रहे थे आत्मनिर्भर भारत, बहुत विषय पर उन्होंने रखा। 15 अगस्त 2023 को लाल किले की प्राचीर से जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने विकसित भारत का एक संकल्प लिया था, आह्वान किया था। 2019 में जब कोरोना कालखंड आया था तो वर्चुअल माध्यम से, टीवी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर वोकल की बात की थी। भारत आजादी के पहले और जब हम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, पूरी दुनिया में हमारा 25% का योगदान था, 25 से 40% तक। लेकिन आजादी के बाद की परिस्थितियां बदली, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन देववाणी संस्कृति में एक श्लोक आता है कि नायको यस्य राष्ट्रस्य धृतिमान गतिमान भवेत् तस्य उन्नतस्य राष्ट्रस्य जायते मात्र संशय। जिस राष्ट्र का नायक गतिमान होता है, बुद्धिमान होता है, उस राष्ट्र की उन्नति होती है। हमें पूरे कार्यशाला के आगामी कार्यक्रम के विषय में विषय रखना है, लेकिन आज जब हम पट्टी नगर मंडल की कार्यशाला में बोल रहे हैं तो अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी वर्चुअल बैठक कर रहे थे तो उन्होंने कहा ग्रामीण अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पे हम आए हैं। और आपको बताते हुए गर्व हो रहा है कि 5वीं अर्थव्यवस्था जब 1926 में हम परतंत्र थे और रानी एलिजाबेथ ब्रिटेन में पैदा हुई थी, और 8 सितंबर 2022 को जब एलिजाबेथ का निधन हुआ तो उस ब्रिटेन को पछाड़ करके हम 5वीं अर्थव्यवस्था बने। आज हम 4थी अर्थव्यवस्था के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। यह है संयुक्त राष्ट्र से नायकों। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब नदी पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बना 259 मीटर। दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू 182 मीटर का सरदार वल्लभ भाई पटेल का बना है। एक ग्रामीण से 4थी 5वीं अर्थव्यवस्था के तक हम पहुंचे हैं, 3री पे दस्तक देने जा रहे हैं। और मजबूती के साथ हम खड़े हों, इसलिए आवश्यक है आत्मनिर्भर भारत अपने स्वदेशी उत्पाद का उपयोग है। यहाँ पर गौरव श्रीवास्तव जी भी बैठे हैं, अमरजीत जी चंडीगढ़ फर्नीचर बैठे हैं। अगर चंडीगढ़ फर्नीचर अपने पट्टी के प्रतापगढ़ के स्थानीय हुनर से, प्रतापगढ़ पट्टी के श्रमिकों की पसीने की बूंद से जो फर्नीचर बनाते हैं, और हम चीन और जापान से नेट के माध्यम से ऑर्डर दे करके मंगाते हैं, तो हम प्रगति तब करेंगे जब हम अपने घर का कोई उपयोग करेंगे।
अगर गौरव जी दीपावली में अपने घर में मोमबत्ती बनाते हैं, मेरा प्रयास होना चाहिए कि उस मोमबत्ती को हम खरीदें। जब गौरव जी की मोमबत्ती को हम खरीदेंगे तो गौरव ही नहीं मजबूत होंगे, हम भी मजबूत होंगे और अपना पड़ोसी मजबूत होगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा, तो मजबूत होंगे। आज उसी आत्मनिर्भरता का परिणाम रहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो चीन के भी हथियारों को भारत के सैनिकों के दम पर मोदी जी के नेतृत्व में हमने उसका करारा जवाब दिया और परमाणु संपन्न राष्ट्र पाकिस्तान के सीमा में 100 किलोमीटर घुस करके मारने का काम किए। ये मेरी आत्मनिर्भर रक्षा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी एक तय किया है सुदर्शन कॉरिडोर करके, सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण का, यानी 2035 तक रक्षा के क्षेत्र में हम 100% आत्मनिर्भर हो जाएंगे। रक्षा के क्षेत्र में हम निर्यात कर रहे हैं तेजी के साथ, हमें कोई चीज अब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी आत्मनिर्भरता है और इस आत्मनिर्भरता स्वदेश के मामले में तो प्रतापगढ़ और मजबूत है। संचालन कर रहे रामचंद्र जी ने कहा कि आज सरदार भगत सिंह और लता मंगेशकर जी की तिथि है। इस स्वदेशी पर एक पॉइंट हमें भी बताएं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्र का महात्मा गांधी इसी प्रतापगढ़ के काला काकर में आकर के विदेशी वस्त्रों की होली जलाए थे। ये मेरे प्रतापगढ़ का गौरव है। हम स्वदेश का जयघोष किए थे आजादी की लड़ाई में। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। तमाम देशों के प्रतिबंध के बावजूद भी हमने राष्ट्र की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया। परमाणु बम का मैंने परीक्षण किया, आज हम परमाणु बम लैस हैं। ये हमारी सुरक्षा है, ताकत है। तमाम रक्षा के क्षेत्र में हमने उपलब्धियां की हैं, लेकिन हम आगामी कार्यक्रम को बता करके और इस विश्वास के साथ आदरणीय गणेश चंद्र सोनी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रमुख जी, आदरणीय अशोक जायसवाल जी, आदरणीय अशोक जी के मार्गदर्शन में मुझे पूरा विश्वास है कि संगठन ने जो अपेक्षा किया है उससे भी बेहतर पट्टी मंडल करेगा। ये मेरी शुभकामना है और सर्दी नवरात्र की पावन 1 से 5 अक्टूबर तक वर्चुअल कार्यशाला होगी, जिसमें हम लोगों को विषय रखने के लिए जाना पड़ेगा, उसको हम सीखेंगे। हम एक आग्रह करेंगे सबसे, मंच से भी सामने, कि जो भी वर्चुअल कार्यशाला हो या कोई वक्ता बोले, वक्ता होने की सबसे पहली शर्त है कोई किताब पत्रिका पेपर नहीं है कि पढ़ लेंगे हम बोल देंगे। वक्ता होने के लिए केवल एक शर्त है कि आप अच्छे श्रोता होंगे। इसी बैठक में जिन लोगों ने जो बोला या और अच्छे वक्ता मेरे पास बैठे हैं, अगर ये बोलेंगे उसमें से कुछ न कुछ चीज हमें भी ऐसी मिलेगी कि हमें बोलना चाहिए, अच्छा लगेगा। हमको पार्टी ने महाराष्ट्र चुनाव में मुंबई भेजा था, पहली मीटिंग में हम गए। आपको लगता होगा कि हमारे ओम प्रकाश बहुत अच्छा वक्ता है। मैंने बोलते हुए कहा कि शिवाजी की धरती पे, वहाँ अपने प्रतापगढ़ के विद्वान बैठे थे। मीटिंग के बाद उन्होंने हमसे कहा कि यहाँ एकाजी कहा शिवाजी की धरती पे, महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पे कहिएगा। उन्होंने हमें सिखाया, हमने सीखा उसको। तो सीखने की चाहत रहेगी, अच्छे श्रोता रहेंगे तो आप अच्छे वक्ता रहेंगे। पार्टी ने इस आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प अभियान पे निर्णय लिया 1 से 5 अक्टूबर तक वक्ता की कार्यशाला होगी वर्चुअल। 7-8 अक्टूबर में प्रेस वार्ता होगी जिला मुख्यालय पर। जिला जी का विषय है, कौन उसमें रहेगा, पत्रकार, वो सारी व्यवस्था वो लोग करेंगे, केवल हमारी आप जानकारी में रहे। 16 से 30 अक्टूबर 2025 युवा और महिला सम्मेलन प्रत्येक जनपद में होगा। प्रतापगढ़ में होगा, युवा सम्मेलन हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा युवा पट्टी के प्रतिभाग करें। महिला सम्मेलन हो, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जाएं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जाएं, जो बहुत बहनें हमारी आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो लोग उसमें जाएं। उसमें सम्मेलन में करने का क्या रहेगा, आत्मनिर्भर भारत युवा इन्वेस्टर बनाना और स्वदेशी उत्पादों का प्रचार करना। सरकारी योजना जैसे मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया कौशल विकास की जानकारी हमारी बहनों को देना। प्रतिनिधियों में सम्मेलन स्तर पर आत्मनिर्भर संकल्प सिग्नेचर बार में केवल स्वदेशी अपनाऊंगा लिखवाना
वहाँ पे बना रहेगा। हम संकल्प लेंगे कि हम स्वदेशी केवल अपनाएंगे। जन संपर्क एवं संवेदन की गतिविधियों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, जैसे आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी भारत की कार्यशाला चल रही है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोशल मीडिया पे डालने का काम करें।